Hello students, today we will read the question answer of class 7 Honeycomb chapter 2 A gift of chappals। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप देख लेना। अगर चैप्टर नहीं देखा है तो देख लेना ध्यान से, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर समझ में आते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। इसमें मीना और मृदु दो गर्ल हैं। आपको चैप्टर में समझाया था, मृदु मीना के घर जाती है अपनी पार्टी के साथ। ठीक है। तो जब वो जाती है तो मीना उसको बैकयार्ड में ले जाती है, उसको क्या सीक्रेट बताती है, वो सीक्रेट इसमें बताना है कि क्या सीक्रेट था जो मीना मृदु के साथ शेयर करती है। A kitten inside a torn football filled with sand was hidden behind a thick witterberry bush in the backyard. This was the secret that Meena shared with मृदु। इसमें क्या होता है, जो सीक्रेट है, एक किटन होती है, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, और एक फटी हुई फुटबॉल होती है, उसमें सैंड भरकर, सैंड मतलब रेत भरकर उसके ऊपर किटन को बिठा रखा होता है। और वो किसके पीछे होती है, एक बिटरबेरी बुश मतलब झाड़ी होती है, एक कड़वे किसी पेड़ की झाड़ियाँ होती हैं, उसके पीछे आंगन में वो झाड़ी होती है, उसके पीछे वहाँ कैट छिपाई हुई होती है, किटन छिपाई हुई होती है। यही सीक्रेट होता है जो मीना मृदु के साथ शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि को किटन के लिए दूध कैसे मिलता है। रवि गॉट मिल्क फॉर द किटन फ्रॉम द किचन। रवि को जो दूध मिलता है वो किचन से किटन के लिए लाता है। व्हेन हिज ग्रैंडमदर सॉ हिम होल्डिंग द ग्लास ऑफ मिल्क। जब वो किचन से किटन के लिए दूध ला रहा होता है तो तभी उसकी ग्रैंडमदर देख लेती है कि उसके हाथ में जो दूध का गिलास होता है उसे वो पकड़े हुए देख लेती है। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज हंग्री। तो जब वो देख लेती है तो रवि को कहना पड़ता है कि वो बहुत भूखा है। इन ऑर्डर टू अवॉइड सस्पिशियन ही हैड टू इवन ड्रंक मोस्ट ऑफ द मिल्क। और उसको क्या करना पड़ता है, उनका संदेह मिटाने के लिए, उनको उस पे रवि पे शक ना हो जाए, उसे थोड़ा सा दूध उसमें से पीना भी पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर। डू यू बिलीव हिम। इसमें पूछा है कि वो कौन कहता है कि किटन के एंसेस्टर्स हैं, मतलब पूर्वज हैं, क्या तुम उसमें विश्वास करते हो। रवि सेड दैट वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द इजिप्टियन कैट गॉडेस वाज अ स्टॉवे इन अ पल्लवा शिप। रवि बताता है कि ये जो है, जो किटन है, ये इजिप्ट के जो कैट गॉडेस है, कैट देवी है, वो एक बार पल्लव के किसी शिप में इधर आ गई थी। द डिसेंडेंट ऑफ दिस कैट, उस कैट की वंशज वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। उस कैट की वंशज है महाबलीपुरम की ऋषि कैट। एंड देयर किटन हैड डिसेंडेंट फ्रॉम द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो बताता है कि जो हमारी किटन है ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज है। His narrative concerning the genealogy of the kitten is unbelievable। ये जो है, जो उसने कहानी नरेट करी है, जो बनाई है, वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है, विश्वास करने वाली नहीं है। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। दिस शोज दैट रवि एमपी पुनाई के बारे में बहुत सारी बातें बताता जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें रवि की कौन सी क्वालिटी का पता चलता है कि मतलब वो किस उससे बताता है। इसमें है ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। ये कोई रियल स्टोरी तो थी नहीं जो वो बता रहा था, कोई सच्ची बात नहीं थी, वो सिर्फ अपने ऐसे ही बस बोल रहा था। तो उसके अंदर इमेजिनेशन थी, जब तो वो इतनी बातें बता रहा था। तो इसमें हमें पता चलता है कि दिस शोज दैट ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्र। वो ऐसी कौन सी आवाज़ आई थी जब वो वहाँ खड़े थे जिससे मृदु तो एकदम चौंक गई थी और जो किटन थी वो डर गई थी बुरी तरह। द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्र वाज एन अनयूजुअल साउंड, अ क्रीच। एक ऐसी साउंड जो हमेशा सुनाई नहीं देती, अनयूजुअल थी, आवाज़ थी क्रीच। This screeching was actually Lali's attempts at learning to play the violin।
ये आवाज़ थी जो लाली वायलिन बजाना सीख रही थी। लाली के वायलिन से ये अजीब सी आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। म्यूजिक मास्टर, इसमें बताया गया है कि म्यूजिक मास्टर बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा था, ठीक है, लेकिन लाली नहीं बजाती है, म्यूजिक मास्टर बजाता है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है इस चैप्टर में जिससे हमें ये पता चलता है कि म्यूजिक मास्टर अच्छा म्यूजिक बजा रहा है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। इसमें बताया है कि म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि एक अदृश्य ट्रैक है, जैसे ट्रेन का ट्रैक, मेलोडी का ट्रैक, म्यूजिक का ट्रैक है, उस पर वो परफेक्ट तरीके से तैर रहा है म्यूजिक, मतलब एक बहुत ही धुन में वो आवाज़ आती थी। दिस सेंटेंस शोज दैट द म्यूजिक मास्टर वाज मेकिंग लवली म्यूजिक। इस सेंटेंस से पता चलता है कि उसका म्यूजिक मास्टर का म्यूजिक अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड द बेगर कम टू रुक्कुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें पूछा है कि जो बेगर रुक्कुमनी के घर आया था, क्या वो उसके घर पे फर्स्ट टाइम आया था? आपको अपने आंसर का रीजन बताना है कि आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट टाइम आया था या बार बार आता था। नो, द बेगर हैड टू नॉट कम टू रुक्कुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, बेगर रुक्कुमनी के घर पहली बार नहीं आया था। व्हेन द बेगर अराइव्ड, किस बात से पता चलता है अब ये देखना, जब बेगर वहाँ पहुँचा, शी आस्क्ड रवि टू सेंड हिम अवे। तो रुक्कुमनी ने क्या कहा था, शी यूज किया गया रुक्कुमनी के लिए कि इसको यहाँ से जाने को कह दो। द बेगर, शी सेड, उसने कहा था कि ये बेगर है, हैड बीन कमिंग टू देयर हाउस डेली द वीक बिफोर, कि पिछले हफ्ते ये पूरे वीक हमारे घर से इसने भिक्षा मांगी है, हमारे घर आया है। शी सेड इट वॉज टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। वो कहती है कि अब इससे कहो कि अब ये औरों के घर जाके भिक्षा मांगे, यहाँ से ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शार्प बी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। एक आईब्रो के बीच में जो वी शेप की लाइन कभी कभी हमारे पड़ जाती है, तो व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्कुमनीज मूड। तो ये जो वी शेप की लाइन है, ये रुक्कुमनी के मूड को क्या शो करती है, हमें क्या पता चलता है कि उसका मूड कैसा है उस लाइन से। A sharp B-shaped line between the eyebrows refers to a frown. This suggests that Rukkumani was in an angry mood. जो आप कभी फील करना, कभी देखना, ध्यान देना इस बात पे कि जब हम मतलब गुस्से में होते हैं, एंग्री मूड में होते हैं, तो हमारी जो माथे की नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं और एक आईब्रो के बीच में एक वी शेप की लाइन सी पड़ जाती है। तो इससे पता चलता है कि वो गुस्से में है। नेक्स्ट है, ये देखो, ये एक आपको एक एक्सरसाइज है आपके चैप्टर में, कंप्लीट द सेंटेंस। ये कंप्लीट द सेंटेंस का सॉल्यूशन मैंने साथ में दिया है, ये देखेंगे। रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन। रवि जो है वो लाली का जो वायलिन बजाती है उसको किससे कंपेयर करता है, ड्रेलिंग ऑफ अ ट्रेन ऑफ मेलोडी, कि जैसे ट्रेन, जो मेलोडी की ट्रेन, जैसे उसमें भी कहा था म्यूजिक टीचर के, उसमें भी मेलोडी की ट्रेन, इसमें भी कहा है, एक ट्रेन से इसने कंपेयर करा है। एक ट्रेन की आवाज़ से लाली की आवाज़, उसको म्यूजिक को इसने कंपेयर किया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज, महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। जब किटन ट्रे के नीचे, मतलब जो चिली की ट्रे थी, मिर्च की ट्रे थी, उसके नीचे छिपने की कोशिश करती है, तो क्या होता है, कुछ मिर्ची उसके ऊपर गिर जाती हैं। द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन। जो टीचर होता है, म्यूजिक टीचर, वो वायलिन पे कुछ नोट्स बजाता है। एंड लाली स्टम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। और लाली क्या करती है, उसके वायलिन को अपने वायलिन से, मतलब फॉलो करती है अपने वायलिन को उसके वायलिन से। विच लुक्ड हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। लेकिन वो उस समय कैसी दिख रही होती है लाली, लाली बिल्कुल हेल्पलेस और अनहैप्पी, मतलब दुखी दिखाई दे रही होती है और जैसे लगता है कि उसको कुछ जैसे समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड।
were very generous, and because of this he had been able to keep his body and soul together for a whole week. ये बताते हैं, बैगर कहता है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं वो बहुत जेनरस और बहुत काइंड हैं, मतलब दयालु हैं, कि उनकी वजह से पिछले पूरे हफ्ते में मेरी आत्मा और मेरा शरीर तृप्त रहा है, उनकी वजह से, मतलब उन्होंने खाना दिया तो मैं जीवित रहा हूँ। नेक्स्ट है, आफ्टर द लेसन्स वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स। जब उनकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, म्यूजिक टीचर बाहर आता है तो उसको अपनी चप्पल नहीं मिलती। चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें देखा था कि जब वो बाहर आता है बरामदे में तो उसको उसकी चप्पल नहीं दिखाई देती हैं। तो वो किससे पूछता है? लाली से पूछता है कि शी हैड सीन, क्या उसने उसकी चप्पल देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर हैज सीन फ्रॉम द विंडो। मृदु ने, रवि ने, मीना ने म्यूजिक टीचर को कहाँ से देखा था? विंडो से देखा था। विंडो से लाली को देखा, लाली तो बिल्कुल सामने दिख रही थी बैठी हुई, और जो म्यूजिक टीचर था वो विंडो के नीचे बैठा था। म्यूजिक टीचर विंडो के नीचे बैठे थे। तुमने पिक्चर में देखा भी हुआ था, चैप्टर में पिक्चर दी हुई है, तो उसको डिस्क्राइब करना है कि विंडो से कैसे दिख रहे थे, वो उनको क्या क्या देखा था। एज सीन फ्रॉम द विंडो थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझेंगे, लेकिन उसकी पूरी फिगर उस पर डिस्क्राइब करनी जरूरी है। द बॉडी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो कुड बी सीन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली। वो कैसे बैठे थे? लाली के बिल्कुल सामने बैठे थे, विंडो के नीचे बैठे थे, बॉनी फिगर के थे म्यूजिक टीचर। ही हैड अ मोस्टली बेल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड एन ओल्ड फैशन टफ। उनके जो सिर था वो बीच में से लगभग खाली था। उनके जो चारों तरफ बाल थे कान के ऊपर ऊपर फ्रिल टाइप के, ओल्ड ब्लैक थे और बिल्कुल ऑयल पड़ा हुआ था, और पीछे जो छोटी सी होती है उसकी उन्होंने एक टफ सा बना रखा था, जूड़ा टाइप का। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem on the violin. उनके गले में एक सोने की चैन पड़ी हुई थी और हाथ में डायमंड रिंग थी, और जब वो वायलिन बजाने में हाथ ऊपर नीचे ऐसे करते थे तो डायमंड रिंग वो ऊपर नीचे चमकती थी, शाइन करती थी। A large foot stuck out from the beneath his gold bordered vest edge, और उनका जो लंबा सा बड़ा सा पैर था वो वेस्टी कहते हैं धोती को, धोती गोल्ड बॉर्डर की, मतलब सुनहरे बॉर्डर की धोती पहन रखी थी उन्होंने। उसके बाहर से उनका एक पैर बाहर निकला हुआ था बॉर्डर से बाहर। ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कार्वी विद बिग टो, और जब वो वायलिन बजाते थे तो उसकी धुन के साथ साथ अपने पैर को जमीन पर मारते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स। मृदु को ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि बेगर के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है? उसने किस बात से ये आइडिया लगाया? When मृदु सा द ब्लिस्टर्ड फीट ऑफ द बेगर, जब मृदु ने उसके पैरों को देखा कि कितने पीले पड़ रहे हैं और छाले पड़े हुए हैं, तो वो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि इसके मतलब इसके पास स्लीपर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। उसने अपना कंसर्न मतलब उसकी तरफ ध्यान उसने दिया, इस बात को कैसे शो किया, कैसे पता चला हमें कि उसने इस बात पे ध्यान दिया कि बेगर के पास पैसे नहीं है। मृदु आस्क्ड रवि इफ ही हैड एनी पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स दैट दे कुड गिव टू द बेगर। उसने रवि से कहा कि यदि उसके पास कोई चप्पल का स्लीपर्स का पुराना पेयर पड़ा है तो वो बेगर को दे सकता है, दे मतलब जिससे उसकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगिन, एंड देन seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। अब जो वो होती है क्या कहते हैं रुक्कुमणि, वो उनसे कुछ पूछना चाहती है तो वो इस तरह के वर्ड बोलती है, लेकिन बोलते बोलते रुक जाती है, कुछ कह नहीं पाती। मतलब वो कहती है, पूछना ये है कि तुमने बरामदे में किसी को देखा था, बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, तो व्हाट डू यू थिंक रुक्कुमणि रियली वांटेड टू आस्क। तुम्हें क्या लगता है कि रुक्कुमणि उनसे क्या पूछना चाहती है?
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। रुक्कुमणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर्स। वो एक्चुअली पूछना चाहती है कि क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की स्लीपर्स देखी हैं कहीं। वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, फिर वो अपना क्वेश्चन चेंज क्यों कर देती है ये पूछते पूछते। शी चेंज हर क्वेश्चन सीइंग दैट दे वर क्यूरियसली क्वाइट। वो अपना क्वेश्चन इसलिए चेंज कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बिल्कुल शांत थे तीनों। शी सस्पेक्टेड दैट दे हैड समथिंग टू डू विद द एब्सेंस ऑफ द स्लीपर। तो उसको ये संदेह हो जाता है, उन पर ये शक हो जाता है कि इन्होंने जरूर स्लीपर्स के साथ कुछ ना कुछ किया है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड। उसे क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उन स्लीपर्स के साथ। शी प्रोबेबली thought that the children had purposely hidden the music master sleepers or done something with it। उसको पूरी तरह से उसने ये सोचती है कि जरूर कुछ ना कुछ या तो बच्चों ने म्यूजिक मास्टर की चप्पल कहीं छिपा दी है किसी पर्पस से, या फिर इन्होंने उनके साथ कुछ और किया है, कुछ ना कुछ किया इन बच्चों ने ही है। ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राई नॉट टू लुक टू हैप्पी। वाई, जब उसकी चप्पल नहीं मिलती है म्यूजिक मास्टर की तो रुक्कुमणी क्या करती है, गोपू मामा की नई चप्पल लाकर म्यूजिक मास्टर को दे देती है। ठीक है, तो म्यूजिक मास्टर जो होते हैं वो खुश होने की मतलब ये कोशिश करते हैं कि खुशी को मेरी खुशी दिखाई न दे। तो ऐसा क्यों करते हैं। ही वॉज क्वाइट हैप्पी टू गेट न्यू स्लीपर्स इन रिटर्न फॉर हिज ओल्ड वंस। उसकी जो म्यूजिक मास्टर की चप्पल थी वो बिल्कुल पुरानी सी भद्दी सी थी, तो उनकी जगह जब उनको बिल्कुल नई चप्पल मिल जाती हैं तो ही ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। तो वो एज ही वांटेड टू शो हिज डिसअपॉइंटमेंट एट व्हाट द चिल्ड्रन हैड डन। वो किसी को भी अपनी खुशी नहीं दिखाना चाहते, वो बल्कि ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चों ने जो किया उसके ऊपर वो मतलब अपना डिसअपॉइंटमेंट, कुछ निराशा, कुछ मतलब इस तरह का गुस्सा दिखाना चाहते हैं कि जिससे बच्चों ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। इवन दो हिज आईज लिट अप व्हेन ही सा द न्यू पेयर ऑफ स्लीपर। जबकि नई चप्पल देख के उनकी आंखों में चमक आ जाती है, खुश हो जाते हैं। ही प्रीटेंड एज इफ ही विल हैव टू समहाउ मैनेज विद इट। और वो ऐसे बहाना सा करके दिखाते हैं कि चलो किसी ना किसी तरीके से वो इसके साथ मैनेज कर लेंगे इन चप्पल से, शो ऐसा करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट। व्हाई वाज ही इन सच अ हरी टू लीव। जब बच्चे बैगर को नया पेयर मतलब सॉरी म्यूजिक मास्टर की चप्पल लाकर दे देते हैं तो जो बैगर है वो 1 मिनट में वहाँ से गायब हो जाता है, चला जाता है। तो इतनी जल्दी वो क्यों जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देन ही पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। जब उसको चप्पल मिल जाती है तो वो चप्पल पहनता है और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से 1 मिनट में गायब हो जाता है। 1 मिनट में मतलब गली के कॉर्नर से गायब हो जाता है। ही वॉज टायर्ड एंड हिज फीट वर वॉर्न आउट। वो थका हुआ था और अब उसके पैर में चप्पल आ गई थी। सिंस ही कुड नॉट हैव गॉट एनीथिंग बेटर। अब इससे अच्छा उसके साथ और कुछ नहीं हो सकता था। एंड रुक्कुमणी वांटेड हिम आउट ऑफ द हाउस ही लेफ्ट इन अ हरी। और रुक्कुमणी उसे वहाँ से भगाना भी चाहती थी, उसने पहले कह दिया कि इसे यहाँ से भगा दो, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुक्कुमणी बिगेन टू लाफ। व्हाट मेड हर लाफ। जब लास्ट में ये लास्ट सीन है चैप्टर का कि जब वो बैगर चला जाता है, म्यूजिक मास्टर भी चले जाते हैं, तो जब लास्ट में रुक्कुमणी मीना और मृदु के साथ किचन की तरफ जा रही थी तो उसे अचानक हंसी आ जाती है। तो वो हंसी उसे क्यों आती है, किस बात को सोचकर आती है, ये बताना है। ठीक है, तो अब हम वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना। रुक्कुमणी रिमेंबर that Gopu Mama was always in a hurry to throw off his shoes and socks and get into his slippers as soon as he came home. उसको याद आता है
जब वो किचन की तरफ जा रही थी कि जब गोपू मामा शाम को आते हैं तो वो जल्दी से अपने शूज उतारते हैं, सॉक्स उतारते हैं और फटाफट अपनी जितनी जल्दी हो सकता है घर की चप्पल पहन लेते हैं. She wondered that he would say that evening when she would tell him that she had given his slippers to the music master. तो वो सोचती है आज शाम को जब वो आएंगे और स्लीपर ढूंढेंगे तो जब मैं उनसे ये कहूँगी कि उनकी स्लीपर्स तो हमने म्यूजिक मास्टर को दे दी, तो ये सोचकर वो हंसने लगती है कि मतलब फिर वो क्या सोचेंगे. ठीक है, क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर. इनको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर लर्न कर लेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे. अब प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो and please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.